Hello बच्चों, let's read this question. The question says that plot the points P 2, 0, Q 5, 0 and S 2, 4. Find the coordinate of the point R such that PQRS is a rectangle. कह रहा है कि हमें तीन पॉइंट दे रखे हैं, एक P दे रखा है और उसके जो वो हैं पॉइंट्स हैं वो क्या है P, वो क्या 2, 0 है, क्यू क्या है 5, 0 है और जो एस है वो कितना है 2, 4 है। कह रहा है इन तीनों पॉइंट को तो ग्राफ पे प्लॉट करो और साथ में एक आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताओ कितने होंगे। और कह रहा है कि पी क्यू आर एस मेरा क्या है एक रेक्टेंगल है। अब उसने साफ से बताया पी क्यू आर एस क्या है मेरा रेक्टेंगल। और हम जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक्स एक्सिस है ये वाई और ये क्या होगा मेरा वाई इसका वाई और ये वाला पॉइंट मेरा क्या है जीरो ये जी। अब उसने बोला 2, 0 तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। ये हो गया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये क्या है 6। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3, ये माइनस 4, ये माइनस 5, ये कितना माइनस का 6। ये हो गया ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6, ये माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस 5। अब देखो मुझे सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे अभी इन सारे पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट देखो P वो क्या है 2, 0 यानी यहाँ पे जो x का वो है वो तो 2 है और जो y है वो 0 है यानी x2। तो ये तो यहाँ पे पड़ेगा x तो यहाँ पे 2 और y 0 तो ये क्या हो गया मेरा P पॉइंट हो गया 2, 0 ये जी। उसने अगले में बोल रखा है क्यों 5, 0 तो वहां पे फिर से x5 और y के 0 तो ये बढ़ेगा मेरा क्यों और ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 0 हो गया एस कितना 2, 4 एस है 2, 4 तो 2x तो 2 है और y कितना 4 है तो ये 2, 4 कुछ यहाँ पे ये होगा एस हो गया कितना 2, 4। अब तो ये मैं उसने हमें तीन पॉइंट बोले थे तो ये तीनों तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब मुझे साथ में निकालना है आर पॉइंट। अब हमें पता है अब देखो जितनी अगर मैं यहाँ से ये तीन पॉइंट ये पी और क्यू तो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये तो हो गया पी क्यू तो ये अब साथ में अगर मैं इसे मिलाऊं तो ये हो गई ये भी मेरी तो अब हमें पता है कि जितनी डिस्टेंस पी क्यू की होगी उतनी डिस्टेंस एस आर की भी होगी। और हमें पता है कि यहाँ से 2 से भाई y तो यहाँ पे फिक्स है 0, 0 है तो पर यहाँ पे पी और क्यू के लिए अब जो यहाँ पे x वेरी कर रहा है पी और क्यू में 2 से 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये मेरी कितनी होगी 3 होगी कितनी 3 यूनिट। तो s और r के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी 3 यूनिट बट और हमें ये भी पता है कि वो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या होगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी मतलब जो उनकी यहाँ पे जो डिस्टेंस P और S की है वही डिस्टेंस Q और R की भी रहेगी तभी वो पैरेलल डिस्टेंस। तो यहाँ से 2 और ये 0 से y कहाँ से 0 से 4 तो ये वाले डिस्टेंस कितने हैं 4 है। तो यहाँ से अगर मैं 4 डिस्टेंस बिल्कुल अबव में जाऊंगा तो मेरा जो पॉइंट आएगा वो यहीं पे कुछ आएगा। मैं यहाँ से जब मैं अबव में जाऊंगा तो ये वाला मेरा पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट आएगा ये। तो यहाँ से 4 की डिस्टेंस का मैंने ये बना ये भी 4 डिस्टेंस हो। अब यहाँ पे 4 तो डिस्टेंस है। अब देखो तो यहाँ पे और इससे इसे मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट के अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर जाने पे जो मेरा x होगा वो तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि हम वर्टिकली अबव बढ़ रहे हैं। तो r पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा r इस पॉइंट के लिए जो x है वो तो मेरा क्या रहेगा 5 रहेगा और जो y पे रहेगा y की हम कितनी ऊंचाई पे रहेगा 4 पे तो ये मेरा क्या रहेगा 4 रहेगा। यानी जो मेरे r के कोऑर्डिनेट आएंगे जो मेरे r के कोऑर्डिनेट आएंगे तो ये जो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ जो जो मेरे कोऑर्डिनेट होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर जो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे क्या होंगे 5 क्या होंगे 4 होंगे जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके मेरे क्या होंगे 5, 4। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5, 4। होप you will understand it. Thank you and best of luck.